अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस न्यू सेशन ऑफ ट्रांसफिनिटी। अपनी मोटिवेशन को कैसे बाकी रखें, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं कि हमने काम स्टार्ट किया लेकिन बाद में उसकी मोटिवेशन डाउन हो गई या किसी स्पीकर को सुन लिया तो फ़ौरन से चार्ज अप हो गए, बट आफ्टर सम टाइम वो मोटिवेशन फेड होना शुरू हो गई एंड वी आर बैक ऑन आवर रूटीन। अगर आप किसी भी काम को करने या ना करने की मोटिवेशन के बैक एंड को देखें तो आपको एक फिनोमेना नज़र आएगा जिसे हम पेन प्लेयर प्रिंसिपल का नाम देंगे। अगर आप अपने किसी एक दिन के बिहेवियर पर गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जितने भी काम आप करते हैं या जितने भी काम आप नहीं करते वो या तो किसी प्लेयर को हासिल करने के लिए होते हैं या किसी पेन को अवॉइड करने के लिए, और बाज़ दफ़ा ये दोनों फैक्टर्स भी शामिल होते हैं। जैसे सुबह ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने से लेकर रात को सोने तक आपका सारा बिहेवियर सिर्फ पेन प्लेयर प्रिंसिपल पर ऑपरेट हो रहा होता है। और जब कभी ऐसा होता है कि आपने एक्साइटेडली कोई नया काम शुरू किया तो आपके जहन में उस काम के रिजल्ट्स को लेकर कुछ इमेजेस बनते हैं जिनसे आपकी मोटिवेशन को एक बूस्ट मिल जाता है, या आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे होते हैं तो जो एक्चुअल चीज़ आपको मोटिवेट कर रही होती है वो बेसिकली आपके जहन में बनने वाले इमेजेस होते हैं। ये वो इमेजेस हैं जो किसी भी काम को मुकम्मल करने के बाद उसके रिजल्ट्स को देखते हुए, उसके रिजल्ट्स को फील करते हुए आप देखते हैं। लेकिन कुछ वक्त बाद जैसे ही वो इमेजेस आपके जहन से ब्लर होना शुरू होते हैं तो आपकी मोटिवेशन भी उसी तरह से डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। सो अगर आप अपने इन इमेजेस को कंट्रोल करना सीख लें तो यू ईजिली मास्टर योर मोटिवेशंस। करना ऐसा है कि जो भी काम आप करना चाहते हैं उस काम के जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं, उस काम से रिलेटेड जितने भी प्लेयर हो सकते हैं, मसलन अगर वो पूरा हो गया तो खुद आपकी ज़ात को क्या फ़ायदा होगा, आपके इर्द गिर्द के लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचेगा, उन सारे प्लेजर्स को एक दफ़ा ज़रूर लिख लें। और दूसरी सूरत, इस काम को करने में आपको क्या क्या, इस काम को ना करने में आपको क्या क्या पेन उठानी पड़ सकती है उसको भी लिख लें। यानी अगर आप नहीं करते तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या क्या पेन है जो कि आपको फेस करनी पड़ सकती है। एंड नाउ स्टार्ट विजुअलाइजिंग योरसेल्फ। अपने आप को विजुअलाइज करें उस काम को करते हुए उन सारे प्लेयर्स के साथ जो आपने लिखे, और अगेन अपने आप को विजुअलाइज करें कि अगर आप सुस्ती कर रहे हैं और वो काम नहीं कर रहे तो ना करने वाली हालत को विजुअलाइज करें पेन के साथ, उसको एसोसिएट करें पेन के साथ, एंड यू विल नोटिस कि आपका माइंड खुद ब खुद आपको मोटिवेट रखेगा उस टास्क को, उस काम को अकम्प्लिश करने में। बिकॉज हमारी बॉडी जो है वो हमारे माइंड के इमेजेस को एज इंस्ट्रक्शन मैनुअल लेती है। जिस तरह आप कहीं किसी रास्ते पे जाने से पहले नक्शा देखते हैं अपनी डेस्टिनेशन का, तो हमारी बॉडी के लिए जो हमारे माइंड के इमेजेस होते हैं वो नक्शा होते हैं वर्किंग करने का। एंड वन लास्ट थिंग, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो हमारी मोटिवेशन है, हमारी जो वर्किंग है वो हमारी मोटिवेशन का रिजल्ट है, हमारी मोटिवेशन का नतीजा है। एंड दे स्टार्ट वेटिंग कि मोटिवेशन होगी तो काम स्टार्ट करेंगे, जबकि मामला इसके ऑपोजिट है। मोटिवेशन इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ योर एक्शन। अगर आप एक्शन लेते हैं तो मोटिवेशन स्टार्ट होती है, और उसको मेंटेन रखने के लिए अगर आप अपने पेन प्लेयर इमेजेस को मेंटेन रख लें सो योर मोटिवेशन विल बी एवर लास्टिंग। अगर आप अपने काम के साथ पॉजिटिव इमेज को एसोसिएट कर लें, प्लेयर वाले इमेजेस को एसोसिएट कर लें, और काम ना करने के साथ पेनफुल इमेजेस को एसोसिएट कर लें, तो आप अपनी मोटिवेशन को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। If you want to learn more about your mind and its function, your motivations and your behaviors, you're welcome to join any of our program and stay connected with us for more videos and more programs. Thank you so much for your time. Thank you so much for watching this video.